प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चार वाक्य अनुसार आत्मा और ईश्वर के खंडन पर विचार करेंगे। अर्थात चार वाक्य आत्मा और ईश्वर के स्वरूप का खंडन करते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो चार वाक्य अपने दर्शन में केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस भौतिक जगत में जो भी वस्तु हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियों से परे है वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकती, अर्थात वह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। चारवाक एक भौतिकवादी दार्शनिक है। उनके अनुसार चार भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के संयोग से हमारे शरीर का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि इन भौतिक तत्वों के संयोग से हमारे शरीर में चेतना रूपी तत्व कैसे उत्पन्न हो जाता है। चारवाक इस भौतिक शरीर में चेतना को आध्यात्मिक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार चेतना आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक है, जो कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इन तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार पान, सुपारी और चूना इन तीनों को चबाने से लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार इन भौतिक तत्वों के संयोग से चेतना रूपी गुण इस भौतिक शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार चारवाक चेतना के भौतिक स्वरूप का समर्थन करते हुए उसके आध्यात्मिक स्वरूप का यहाँ पर खंडन करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं चारवाक के अनुसार आत्मा के खंडन पर। किस प्रकार वो आत्मा के खंडन पर विचार करते हैं, और यहाँ पर आत्मा के खंडन के लिए हमें कुछ तर्क देते हैं, वो कुछ तर्कों का सहारा लेते हैं। तो देखते हैं हम। आस्तिक दर्शनों में आत्मा को नित्य एवं भौतिक शरीर से भिन्न स्वीकार किया गया है, क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म और मरण होता है जबकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अर्थात आत्मा नित्य है। लेकिन चारवाक के अनुसार आत्मा के नित्य स्वरूप को स्वीकार करना केवल भ्रम मात्र है। चारवाक इसके लिए हमें कुछ तर्क देते हैं। तो पहला तर्क, चारवाक के अनुसार यदि आत्मा शरीर से भिन्न है तो हमें शरीर के समान उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता। दूसरा तर्क, चारवाक के अनुसार यदि ऐसा मान लिया जाए कि आत्मा भौतिक शरीर में अदृश्य रूप में विद्यमान रहती है तो ऐसी अवस्था में शरीर के नष्ट हो जाने पर वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती। नंबर 3, चारवाक का मानना है कि कर्मफल के अनुरूप आत्मा के पुनर्जन्म की कामना करना आकाश गंगा के समान है। जिस प्रकार आकाश में गंगा बहने की कामना करना एक कल्पना मात्र है, उसी प्रकार पुनर्जन्म की कल्पना करना भी एक भ्रम मात्र है। नंबर 4, चारवाक के अनुसार यदि ऐसा मान लिया जाए कि आत्मा शारीरिक मृत्यु के पश्चात शरीर से निकलकर परलोक में चली जाती है तो वह शोकाकुल परिवार या शोकाकुल सगे संबंधियों के स्नेह के कारण वापस लौटकर क्यों नहीं आ जाती, अर्थात उसे ऐसी अवस्था में वापस आ जाना चाहिए था। तो नंबर 5, चारवाक के अनुसार मरने के पश्चात ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सके, क्योंकि इस भौतिक जगत में शरीर का राख हो जाना, अर्थात जब डेड बॉडी को हम जला देते हैं तो ये भौतिक शरीर जो है वो राख हो जाता है, तो उसका राख हो जाना ही आत्मा का अंत कहलाता है। अतः पुनः आत्मा का आगमन एक कल्पना मात्र है। इस प्रकार चारवाक द्वारा इन ऊपर दिए गए तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के नित्य स्वरूप का कोई इस भौतिक जगत में स्थान नहीं है, अर्थात चारवाक यहाँ पर आत्मा के नित्य स्वरूप का खंडन करते हैं। उन्होंने आत्मा को शरीर के समान अनित्य एवं भौतिक स्वीकार किया है। जिस प्रकार यहाँ पर चारवाक ने आत्मा के नित्य स्वरूप का खंडन किया है, उसी प्रकार चारवाक ईश्वर के नित्य स्वरूप का भी खंडन करते हैं,
अर्थात चार्वाक ईश्वर को भी नहीं मानते। तो अब हम बात करते हैं चार्वाक द्वारा ईश्वर का खंडन। चार्वाक आत्मा के समान ईश्वर के अस्तित्व का भी खंडन करते हैं। आस्तिक दर्शनों में ईश्वर को जगत के रचयिता अर्थात रचनाकार के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन चार्वाक तो अनिश्वरवादी हैं। उनके अनुसार नित्य ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार करना संभव नहीं है, अर्थात आत्मा के समान वे ईश्वर के अस्तित्व का भी खंडन करते हैं। तो चार्वाक का मानना है कि यह भौतिक जगत भौतिक तत्वों के संयोग से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्पन्न होना जगत का स्वभाव है। इसके लिए किसी रचयिता या रचनाकार की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस भौतिक जगत में भौतिक तत्व स्वभावतः ही आपस में मिलकर संसारिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ से फल टूटकर जब धरती पर गिरता है तो वर्षा ऋतु के पश्चात उसमें अपने आप अर्थात स्वभावतः ही पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के संयोग से अंकुर फूटने लगता है। तो यहाँ पर जगत के रचयिता के रूप में ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ है। अतः इस प्रकार चार्वाक का मानना है कि यह संपूर्ण भौतिक जगत स्वभावतः ही अर्थात अपने आप ही भौतिक तत्वों के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार चार्वाक आत्मा के समान ईश्वर के स्वरूप का भी या ईश्वर की सत्ता का भी खंडन करते हैं। धन्यवाद।